नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए कानूनों को पर जो है रोक लगा दी है। आपको बताएं कि यूजीसी के नए कानून जारी किए गए थे और इसके बाद से तमाम पूरे देश भर में हंगामा देखने को मिला, जगह जगह बवाल देखने को मिले। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली मुख्यालय जो कि यूजीसी का मुख्यालय है वहां पे भी विरोध प्रदर्शन किया छात्रों ने। यूपी में कई सारे मामले देखने को मिले जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने तब जो है अपने इस्तीफे तक दे दिए। इस मामले को लेकर सरकार से नाराज दिखाई दे रहे थे। तमाम जो बीजेपी के और जो सांसद और विधायक हैं, जो बीजेपी के खुद के नेता हैं पार्टी के, उन तक ने इसका विरोध किया था। उसके बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में सुनवाई के दौरान, याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कई सारे अहम पॉइंट्स रखे, कई सारी बातें रखी और उसके बाद फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए कानून पर रोक लगा दी है और 19 मार्च तक का समय दिया है। भाषा की स्पष्टता को लेकर सवाल हुए हैं कि वो अस्पष्ट है, उसको साफ करे सरकार। एक समिति का गठन कर सकती है सरकार और उसके बाद उस पर विचार करे। उसमें जो चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं, चेंजेस बताए हैं, उनको चेंज करे और चेंज करने के बाद दोबारा से इस कानून को लागू होगा। लेकिन उससे पहले 19 मार्च को सुनवाई होगी। 19 मार्च तक का समय दिया गया है केंद्र को। केंद्र सरकार इसके बाद चीजों को रखेगी। 19 तारीख को 19 मार्च को सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद तय होगा कि आगे क्या करना है। और अभी कोर्ट के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये मैं आपको बता दूं कि याचिकाकर्ता मृत्युंजय तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। इस अर्जी में यूजीसी नियमावली 2026 के नियम 3C को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नियम जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव तक सीमित करता है, जिसके तहत सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव की शिकायत का अधिकार नहीं मिलता। मतलब इस लिहाज से यह समझा जाए कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी करता है। यह बात कही गई। यूजीसी के नए कानून के लागू होने से सबसे बड़ा डर स्वर्ण समाज यानी कि जनरल कास्ट को इस बात का है कि यदि यह कानून लागू कर दिया जाता है तो इसे एक टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके दुरुपयोग होने की भी आशंका ज्यादा है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान भी यही बात की गई कि इसके दुरुपयोग होने की संभावना है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई ने भी कही। सीजीआई सूर्यकांत ने इस जो नए नियम हैं उन पर सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। जैसे अमेरिका में काले और गोरों को लेकर चीजें हैं उस तरीके से क्यों किया जा रहा है, भेदभाव क्यों किया जा रहा है। क्या भारत पीछे जा रहा है, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं 75 सालों के बाद। ये सीजीआई ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, भारत देश के चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या हम 75 साल के बावजूद भी, हम संवैधानिक प्रगति के बाद भी समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थानों में भारत की एकता दिखाई देनी चाहिए। नए कानून में भाषा क्लियर नहीं है। सीजीआई ने साफ किया है कि आगे उन्होंने कहा कि जिसके लिए केंद्र को इसके लिए एक समिति का गठन करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तब तक यूजीसी के जो 2012 के नियम हैं जो पहले से लागू हैं, चले आ रहे हैं, उन पर वो नियम जो है लगातार लागू रहेंगे। नए नियमों पर पहले विचार किया जाएगा। उनमें संशोधन जो बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन बताया है उस पर जो है चेंजेस होंगे। जो भी चीजें बताई गई हैं उन क्लॉजेस को बदला जाएगा, उन नियमों को बदला जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन इसमें कई सारी सियासी गलियारे में की अगर बात करूं, मैं सियासी एंगल की बात करूं तो सियासत भी जो है इधर उधर हमें दिखाई दी थी। यूपी की, अगर खास तौर पे यूपी की बात करते हैं, क्योंकि ये जो नया कानून बनाया गया वो एससी, एसटी और ओबीसी को इसमें शामिल किया गया। जनरल कास्ट इससे वंचित रहा है। तो जनरल कास्ट के लिए, ये जनरल कास्ट को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए। और जनरल कास्ट के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया। लगातार हम पिछले 10-12 दिनों से देखते आ रहे थे कि किस तरह सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और नारेबाजी के बाद सरकार से मांग की जा रही है कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। लेकिन सरकार
बिल्कुल भी हिलने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से चीजें बिगड़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद इस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल रोक लग गई है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस जो संसदीय समिति थी इस कानून को बनाने की, उसमें उसके हेड थे और उन्होंने बताया, उनको भी ट्रोल किया जा रहा था। जब ये कानून लागू हुआ तो उनको भी ट्रोल किया जाने लगा था और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो यूजीसी ने अपने स्तर पर किए हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया, उन्होंने सारे सुझाव दिए थे, लेकिन उनकी समिति के आधार पर कई ऐसी बातें हैं जो यूजीसी ने नहीं मानी, उसे अपने हिसाब से जो है उसको रखा है। उन्होंने कई सारी बातें कही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर। उन्होंने अपना पूरा एक नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि क्या क्या क्लॉजेस, उन्होंने क्या क्या बातें यूजीसी ने नहीं मानी और अपने हिसाब से इस कानून को बना दिया गया और लागू करने की बात कही गई। वहीं अगर यूपी की बात करें तो क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सवर्ण समाज जो कि जनरल कास्ट है वो उनसे बिदगा हुआ नजर आने लगा था ये कानून लागू होने के बाद से, और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था और कई नेता जो हैं इस्तीफा दे दिए। बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको मालूम होगा अग्नोत्री जो कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। इसी मामले को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे सरकार पर कि स्वर्ण समाज का इसमें कोई भी भला नहीं है, नुकसान के अलावा। और कई सारी दंगे भी, मतलब जो विरोध प्रदर्शन है, कहना चाहिए विरोध प्रदर्शन बहुत अच्छे स्तर पर देखने को मिला, बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और इसी के साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने इस पर बहुत सारी बातें कही। आपको याद हो हमने खबरें दिखाई थी कि बीजेपी के नेताओं ने, किसान नेताओं ने चूड़ियां तक भेजी थी जो स्वर्ण समाज के विधायक और सांसद हैं। वहीं विधायक और सांसद भी इसके खिलाफ नजर आ रहे थे जो स्वर्ण समाज से आते हैं। इसी के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह पूरा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश में थे, सीधे सरकार से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे, मतलब तैयारी कर रहे थे। तो ये बहुत सारी चीजों के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जनता को, नेताओं को, सरकार को राहत दे दी है। 19 मार्च तक का समय तय किया गया है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। तब तक सरकार समिति बना के जो चेंजेस बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो चेंजेस करेगी और सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को सुनवाई करेगी। उसके बाद पता लगेगा कि आगे ये नियम कब लागू होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी के कानूनों पर रोक लगा दिया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।